अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दानियाल राना वाइटल रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से मुल्तान में हम लोग डीएचए को मुल्तान को डील करते हैं। लाहौर में लाहौर स्मार्ट सिटी में डील करते हैं। ब्लू टाउन में डील करते हैं। शादमान इंक्लेव के साथ हम काम कर रहे हैं और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद अगर आप आ जाएँ तो इस्लामाबाद में ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद और कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में हम लोग डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वाइटल रियल्टर्स के ऑफिस में और दानियाल अहमद राना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नवीद दानियाल कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? अच्छा दानियाल, ये बताएं हमारे नाजरीन को कि वाइटल रियल्टर्स बेसिकली क्या है? वाइटल रियल्टर्स बेसिकली एक ट्रेंड चेंज हो रहा है खानेवाल के अंदर। हमारा विज़न ये है कि हम खानेवाल का ट्रेंड चेंज करेंगे। जो प्रॉपर्टी डीलर का जो बिज़नेस है, आधे तो डीलर्स हैं उनके पास तो ऑफिस ही नहीं है खानेवाल में, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी डीलर के बिज़नेस को रियल एस्टेट में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड चेंजिंग गेम है बेसिकली खानेवाल के अंदर, और प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो कि आउट ऑफ खानेवाल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जो करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर खौफ है कि हम खानेवाल के बाहर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। आपको पता है फ्रॉड हो जाता है, हालात ऐसे जा रहे हैं, इकॉनमी ठीक नहीं है लोगों की। तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाइटल रियल्टर्स प्रोवाइड करेगा। खानेवाल शहर के अंदर लोग यहीं पे हमारे ऑफिस से बाहर इन्वेस्टमेंट्स अपनी कर सकेंगे वेरी इजीली और ट्रांसपेरेंसी के साथ। यानी दानियाल, मैं आपकी ये बात समझाऊं कि जो लोग खानेवाल में रहते हुए लाहौर या इस्लामाबाद की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या मुल्तान डीएचए में प्लाट लेना चाहते हैं, और तो वो आपको के साथ रब्ता करें और इजीली वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, आपने एक वर्ड यूज़ किया है किसी स्कीम में। हम हर प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं कर रहे, नंबर वन। अब जिन प्रोजेक्ट्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो पेटेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी 100% सेटिस्फेक्शन है उनके ऊपर और लोगों को उनके बारे में भी पता है। लेट फॉर एग्जांपल डीएचए मुल्तान है, रॉयल ऑर्चर्ड है हबीब रफ़ीक ग्रुप की मुल्तान में। इसी तरह जीएफएस का 7 वंडर सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वो भी हबीब रफ़ीक की है। ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी बड़ा नाम है। इस तरह लाहौर में लाहौर स्मार्ट सिटी है और एक दो प्रोजेक्ट्स अभी हम उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं अपने साथ। लेकिन वो जब तक हमें खुद पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हम किसी की भी इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं करवाएंगे। अच्छा दानियाल, अभी तो ये है ना लाहौर इस्लामाबाद की स्कीम है। सबसे पहले तो ये बताएं खानेवाल में किसके साथ आप काम कर रहे हैं और आप जिनका आप देख रहे हैं कि यार इनका अच्छा प्रोजेक्ट है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। खानेवाल में हमारी नज़र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर अभी तक एक ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम शान ऑर्चर्ड है, और वो खानेवाल से टूवर्ड्स मुल्तान बिल्कुल मेन हाईवे के ऊपर उसकी एंट्रेंस है। लाहौर मोड़ से बिटवीन शाम कोट एंड लाहौर मोड़ वो प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। और खानेवाल के लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं खानेवाल के अंदर, तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। वहाँ पे जो है लोगों को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब शॉप्स के अंदर, और वहाँ पे इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ हैं कि लोगों को जिस तरह जब बैरियर टाउन बना लाहौर में, तो लोगों का बड़ा सवाल था कि कौन वहाँ बैरियर टाउन में जाके घर लेगा इतनी दूर। तो आप ये समझ लें कि खानेवाल के स्केल के ऊपर वो एक इस तरह का प्रोजेक्ट है कि लोगों को वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी। और अब हम खानेवाल से बाहर निकलते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो देखी जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किन किन जो है सोसाइटीज़ के साथ ऑथराइज्ड उनके डीलर आप जो है वो बने हुए हैं? जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। ब्लू वर्ल्ड सिटी का ऑथराइज डीलर है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, डीएचए मुल्तान, इनके तो 100% ऑथराइज डीलर्स हैं। कुछ हमारे यानी क्योंकि सिस्टर कंपनीज़ भी हैं हमारी, तो जो स्मार्ट सिटी है वो बेसिकली अलाउ नहीं करता कि वो उनका जो डीलर है वो किसी और प्रोजेक्ट के साथ काम करें। तो वहाँ हम एक डिफरेंट नाम से, और पहले हमने मुल्तान में एक डिफरेंट नाम से ऑथराइजेशन हमारे भाई ने ली हुई थी, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और इन सब की पेरेंट कंपनी जो है वो वाइटल रियल्टर्स है। तो दानियाल, ये बताएं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको आप कितना सिक्योर समझते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हो रही है। तो अब अगर एक बंदा 10 साल के लिए एक प्लाट ले लेता है, 10 साल बाद उसकी कीमत में दुगना इजाफा हो जाता है, 10 लाख का लिया था 20 लाख का हो गया, इसको आप समझते हैं कि वो उसने कुछ गेन कर लिया उसमें? ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, बात ये दो तीन इसमें चीज़ें सेंसिटिविटीज़ हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो अगर तो आप डायरेक्टली सोसाइटी से ले रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर बीच में कोई डीलर, कोई रियल्टर इन्वॉल्व है, तो पहले आप उसका तो पता लगाए ना कि उनकी क्या रिप्यूट है।
दूसरी बात, आपने इन्वेस्टमेंट स्कोप की बात की है। देखें, इन्वेस्टमेंट स्कोप जो बायर है उसके लिए तो बड़ा आइडियल टाइम है इस टाइम चीज़ें लेने का। जिन्होंने पहले लेके रखी हुई है, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई है, नो प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ होता रहता है। दूसरी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स सपोज DHA में आपको अच्छा प्लॉट जो है वो अच्छी लोकेशन का वो 10 मिलियन के राउंड अबाउट मिल जाता है। मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, 1 किनाल का। अब यही आप लाहौर में देखें, आपको दूर दूर तक बंदे की बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। 1 किनाल का प्लॉट बंदा सोच भी नहीं सकता। वही आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो 20-30 मिलियन में मिलता है। तो ये मेरा ख्याल से इतना तो रेट हमारे खानेवाल के अंदर भी है। और DHA तो आपको पता है कि एक साउथ पंजाब की गेम चेंज होने जा रही है उससे। तो या तो आप टाइम से, जब हम लोगों को कहते हैं, जिस लेट सपोज अभी शान ऑर्चर्ड है, हम लोगों को कहते हैं आप ले लें, लोग डर रहे हैं। जब इसके रेट बढ़ जाएंगे फिर लोग लेना शुरू हो जाएंगे। ये एक साइकी है पाकिस्तान में लोगों के, तो पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो यस, इन्वेस्टमेंट का अब जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है उनके पास स्कोप है, वो लें और होल्ड करें थोड़ा सा। वो आपसे मशवरा करें और इन्वेस्टमेंट करें, ये आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा दानियाल, ये बताएं कि एक बंदे ने प्लाट ले लिया और उसने सही डीलर से भी प्लाट लिया था, एक्चुअल उसको फाइल भी मिल गई है, लेकिन अब सोसाइटी वाले कोई डेवलपमेंट नहीं करवा रहे। इस्लामाबाद में प्लाट है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो उधर जाता रहे। अब उसने किस्तें देने भी बंद कर दी, अब क्या करे वो? देखें, एक कंसेप्ट हम लेके आए आफ्टर सेल सर्विसेज का, ठीक है। हम खुद, लेट सपोज आपने मेरे से प्लॉट लिया है, अगर मुझे लग रहा है कि जी नवीद साहब के प्लॉट की कीमत बढ़ रही है तो मैं आपको खुद रीच आउट करूंगा, नवीद साहब आपकी प्लॉट की कीमत बढ़ रही है, आप बेच दें। मैं बताया कि हम प्रोफेशनल तरीके से काम करें, हमारे पास डाटा होता है हर कस्टमर का। इवन कि मुझे ये भी पता है कि किसकी कितनी इंस्टॉलमेंट चली गई है, कितनी बाकी हैं। तो हम मैनेज देख रहे होते हैं, रोज़ डाटा देख रहे होते हैं, हमारी टीम भी देख रही होती है कि जी अब इनके पास इनका डिस्पोज कर देना चाहिए, मैक्सिमम उस पर चला गया है, ठीक है। तो हम और दूसरी बात आपने बात की, वो ले लिया प्लॉट, किसने पूरी हो गई, डेवलपमेंट नहीं हो रही है वहाँ पे, डेवलपमेंट नहीं हो रही। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो कन्फ्यूजन दूर करनी होती है डीलर ने, हम जैसे लोगों ने, ठीक है। तो वो डीलर उस तरह से वो बस उनको टरका देते हैं, जी ठीक है हो जाएगा, आप सब्र करें। लेकिन आप थोड़ा सा उनको रोड मैप तो दें, उनको बताएं, उनको गाइड करें प्रॉपर तरीके से। 100% कन्फ्यूजन तब दूर हो जाती है जब आपका, जिसके थ्रू आपने लिया है, वो आपको सही तरह प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हो, ट्रांसपेरेंसी से आपको बता रहा हो कि ये हो रहा है, ऐसा होने जा रहा है, इतना टाइम लग जाएगा, वहीं पे क्लाइंट आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी दानियाल आप कह रहे हैं कि डीलर की ये ड्यूटी है, अगर वो देखे कि यार ये जो डेवलपर है ये बंदा काम सही नहीं कर रहा, तो उसको अगर मसलन लॉस में बेचना पड़ रहा है तो वो फौरन मशवरा दे क्लाइंट को कि यार इससे जान छुड़वाएं। बिल्कुल, वाई नॉट, एग्जैक्टली। वैसे डीलर की ड्यूटी है, डीलर की ड्यूटी है। डीलर का ये काम तो नहीं है कि बस प्लॉट बेच लिया, कमीशन जेब में डाला और बस खत्म। और पहली ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टमेंट ही ऐसी जगह करवाए जिनका पार्टीज का कोई हिस्ट्री हो, जिन्होंने पहले काम करके दिखाए हो, टाइम पे डिलीवर किए हो प्रोजेक्ट्स। नवीद साहब, बात ये है कि करवाए वाली तो मैंने बता रहा हूँ कि हम तो एक ट्रेंड चेंज कर रहे हैं खानेवाल के अंदर। मेरा तो विजन यही है कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कराऊँ कि जहाँ पे अच्छा स्कोप हो, ठीक है। अब जिन्होंने बाकी कहाँ करवाएं, कहाँ, मैं आपको एक और बस मसला भी बताता हूँ। एक लालची जो है वो हमेशा मरता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। एक सोसाइटी है ब्लू वर्ल्ड सिटी, बड़ी मशहूर है, उसमें उसके र्यूमर्स भी बने हैं, लेकिन वो पेटेंट है, काम चल रहा है वहाँ पे। मैं वहाँ की एक फ़ाइल थी 5 मरले की, आज से 1 साल पहले, डाउन पेमेंट ₹1,00,000 की, ठीक है जी। मैंने अपने क्लाइंट्स को फ़ाइल देना शुरू की। मुझे एक दिन बंदे का फ़ोन आया, जी मुझे वो फ़ाइल जो है ना फ़लाँ बंदा 50,000 की दे रहा है, ठीक है। तो जब मुझे डाउट नहीं था, मुझे पता था कि उसके साथ गलत होना है, मैं एक दफ़ा उसको रोक सकता था, लेकिन एट द एंड में उसको कहा ठीक है दे रहा है तो आप ले लें। 1 साल हो गया है, टिल नाउ उसको अभी तक उसकी जो सोसाइटी है उनकी कंपनी की रिसीविंग नहीं मिली, ठीक है। लोग आपको फंसाएंगे तभी आप फंसते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ लोग लालच में भी फंस जाते हैं। एग्जैक्टली, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग। और इसमें यानी सोसाइटी का बात का कसूर नहीं होता, जो मिडल मैन बीच में जो होता है, जो उनको प्रॉपर्टी का लेके दे रहा होता है फाइल, बात वो पैसे उनके खा जाता है, या जो भी। देखें, फिर ये बंदे का उसका फ़ोन आया बाद में, उसने मुझे कहा जी वो जिससे मैंने ली थी मुझे कह रहा है 50,000 रुपये और दें, कंपनी की पॉलिसी क्लोज हो चुकी है। मुझे पता था 100% यही होना है। तो इतना जो जलालत भुगती है, खवारी भुगती है, आप थोड़ा सा ज़रा अपना ट्रस्ट डेवलप करें। आप खुद देखें, यानी जो किसी चीज़ का रेट ज़्यादा होता है वो किसी वजह से ज़्यादा होता है। हम उसको रेट भी वही देना पड़ा, अब हम लोगों को सर्विसेज भी दे रहे हैं। आप देखेंगे मेरे ऑफिस में फाइल्स पड़ी हुई हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मुझे कहते हैं आप फाइल अपने पास रखें, आप इंस्टॉलमेंट भर देना। कौन डीलर ऐसे करता है?
कोई सरदर्दी लेता है मुफ्त में। अच्छा दानियाल, ये चीज़ तो मैंने अब देखी है, खानेवाल में एक अच्छी सोसाइटी में प्लाट लें जो डेवलप हो तो 10 लाख रुपए मरले से कम नहीं है, और अगर आप घर लेते हैं तो 1 करोड़ 5 मरले का घर 1 करोड़ काम सी बात है जी। लेकिन लाहौर में और इस्लामाबाद में भी तकरीबन यही रेट है। तो अगर कोई अपना वो कहना चाहता है कि वो अपना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है प्रॉपर्टी में, तो वो इस्लामाबाद में भी प्लाट ले सकता है इसी बजट में। हाँ, ऐसी बात, ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिपेंड करता है खानेवाल में क्या उसने रहना है, ये क्या उसने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना है तो वो मैं उनको बहुत सारी ऑप्शंस दूंगा, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, ठीक है। वो उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करना, दिस इज़ व्हाट मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो हम करेंगे। अच्छा दानियाल, अब ये जो है ना हम आखिर वाइंड अप करने वाले हैं, तो ये जो लोग बैरून मुल्क रह रहे हैं वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाद में यहाँ पता चलता है कि यार ये तो हाथ हो गया मेरे साथ, उनके लिए आपके क्या वो है कि किस तरह आप उनको सिक्योर करेंगे और किस तरह कम्युनिकेशन कैसे होगी? कम्युनिकेशन तो देखें, जब टेक्नोलॉजी का दौर है आप फ़ोन पर कनेक्टेड रह सकते हैं। मैंने ये ऑफिस जो मैंने बनाया है, इवन के लाहौर और इस्लामाबाद में जो हमारे ऑफिस हैं वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, पहली बात, ठीक है। जब मर्जी, अब ज़ाहिर सी बात जो बाहर रह रहा है उसके यहाँ भी रिश्तेदार होंगे जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लेना है, उनको भेजें, उनको हम साइट दिखाएंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, उनके साथ हम इन टच रहेंगे। अब मैं ऑब्वियसली ये चीज़ें बता सकता हूँ, अब ये चीज़ें तो मैं रिटर्न में तो दे नहीं सकता, मैं करूँगा तो उनको पता लगेगा। वाइटल रियल्टर के ऑफिस से जब वो कनेक्ट होंगे, उनको सर्विसेज मिलेंगी तो उनको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि ये लोग ठीक कमिट कर रहे हैं, और अगेन वो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट करें। मैं उनको श्योर करता हूं कि उनसे ज़्यादा कंसर्न हमारा है कि जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो पेटेंट सोसाइटी है, वो जगह में कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, तो उनसे पहले तसल्ली हमने पूरी की हुई है। ये जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं इनका तो खैर सबको पता है, DHA का, स्मार्ट सिटी का, रॉयल ऑर्चर्ड का। अगर हम स्पेसिफिकली खानेवाल की बात करें, अगर हम शान ऑर्चर्ड की बात करें, तो जितना मैक्सिमम मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता था उस उनकी कि वो कितने पेटेंट हैं, मैंने वो अपना किया है, रिसर्च किया है, रिसर्च पूरा किया है। सिर्फ ये हमारा काम नहीं है कि बस चंद पैसों की लालच के पीछे अगले को भी फंसाएं, खुद भी फंसे। जी दानियाल, आपके ऑफिस आपने कहा लाहौर इस्लामाबाद में मौजूद है, खानेवाल जो ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है? खानेवाल जो हमारा ऑफिस है अवान चौक से जो अस्तबल पे रोड जा रहा है, ओल्ड गड़ा मोड़ रोड जिसे कहते हैं, वहीं पे किप्स कॉलेज की बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग के किप्स कॉलेज के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, किप्स कॉलेज के साथ ही हमारा ऑफिस है वाइटल रियल्टर्स के नाम पे। और इंशाल्लाह मैं वेरी सून एक पब्लिसिटी कैंपेन भी चला रहा हूँ खानेवाल में, और एक इवेंट भी कर रहा हूँ ताकि लोगों को मज़ीद अवेयरनेस हो मेरे ऑफिस और मेरे बिज़नेस के बारे में। जी नाजरीन, दानियाल से आप रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, और खानेवाल का फ़िज़िकल एड्रेस तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो दानियाल के साथ आप रब्ता करें जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को जो वाइटल रियल्टर्स पे दानियाल इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें उसका फ्यूचर जो है वो रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।